नाज़रीन, पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए हमेशा से ही मुश्किलात का सामना रहा है, क्योंकि एक तरफ से इसे इंडिया जैसी एटमी ताकत से हमेशा अटैक का खतरा रहता है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान से तालिबान की दहशतगर्दी का खौफ मंडलाता रहता है। वही ईरान की तरफ से भी मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की कोशिश करते रहते हैं। हर तरफ से खतरों में घिरे हुए मुल्क पाकिस्तान को फिर अपना दिफा मजबूत से मजबूत करना पड़ता है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के एक ऐसे इदारे के बारे में बताएंगे जो अकेला ही पाकिस्तान के डिफेंस को इंतहाई मजबूती के साथ थामे हुए है। और अगर ये इदारा ना हो, मतलब इस इदारे का काम और इस इदारे की जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं वो पाकिस्तान की डिफेंस से अगर निकाल दी जाए तो पाकिस्तानी डिफेंस अधूरा रह जाएगा और पाकिस्तान इंतहाई कमज़ोर हो जाएगा। नाज़रीन, आज की वीडियो इसलिए भी अहम है कि आपको अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान के कुछ अदारे ऐसे भी हैं जो पूरी मेहनत और जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं और खुद से ऐसे सिस्टम्स और मिसाइल बना रहे हैं जो कि कई ममालिक के लिए ख्वाब हैं। नाज़रीन, पहले नंबर पर आता है नेस्कॉम, नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन। पाकिस्तान का एक ऐसा डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है जो पाकिस्तान के लिए डिफेंस हार्डवेयर डिज़ाइन एंड डेवलप करता है और ये इदारा सन 2000 में बनाया गया था। इस इदारे को पाकिस्तानी गवर्नमेंट फंड करती है और इसी इदारे के अंडर नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, एयर वेपन कॉम्प्लेक्स, मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स और दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। नाज़रीन, नेस्कॉम इन्हीं अहम ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन में तकसीम है और हर डिवीजन को तकरीबन 1000 इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और साइंटिस्ट हेड कर रहे हैं। नेस्कॉम का जो सर्च एरिया है वो है स्पेस, मिसाइल्स एंड रॉकेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कमांड एंड कंट्रोल, नेविगेशन सिस्टम, एमुनिशंस, लैंड सिस्टम, नेवल सिस्टम, मटेरियल एंड केमिकल सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटीज़। और अगर नेस्कॉम के प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर चुका है और कई प्रोजेक्ट्स पर काम भी कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं नेस्कॉम के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की। बैलिस्टिक मिसाइल्स में नेस्कॉम नसर मिसाइल बना चुका है जो कि एक सॉलिड फ्यूल टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मैकेनाइज्ड फोर्सेस को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा ये ब्रिजेस और डिवीजन को भी टारगेट कर सकता है। ये बेसिकली इंडिया की कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था। इसमें 400 केजी का रवायती वारहेड इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये प्लूटोनियम और यूरेनियम न्यूक्लियर वारहेड भी इस्तेमाल करता है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर है। यानी इस तरह के मिसाइल्स की रेंज जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन को ख़त्म करने के लिए बनाए जाते हैं, इनकी रेंज कम ही रखी जाती है ताकि आगे बढ़ती फौजों को नुकसान पहुँचाया जा सके। नेस्कॉम अब्दाली सॉल्ट फ्यूल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी बना चुका है जिसकी रेंज 250 केजी पे लोड के साथ 180 किलोमीटर है और 450 केजी पे लोड के साथ 200 किलोमीटर है और ये लैंड बेस्ड सुपरसोनिक टैक्टिकल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। नेस्कॉम गजनवी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी बना चुका है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। ये भी लैंड बेस्ड सुपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 700 किलोग्राम का वारहेड कैरी कर सकता है और रवायती वारहेड यूज कर सकता है। नेस्कॉम शाहीन 1 सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल बना चुका है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान का पहला सॉलिड फ्यूल मिसाइल था। फिर इसका अगला वर्जन जो कि इम्प्रूव्ड वर्जन बनाया गया है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है और इस मिसाइल में इम्प्रूव्ड रडार अवॉइडेंस कैपेबिलिटी और स्टेल्थ फीचर डाले गए हैं। फिर इस कंपनी ने शाहीन 2 सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाया जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। फिर शाहीन 3 बनाया जिसकी रेंज 2800 किलोमीटर है। ये सभी मिसाइल इंतहाई खतरनाक हैं और अपने साथ न्यूक्लियर वारहेड कैरी कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे खतरनाक मिसाइल जो नेस्कॉम ने बनाया है वो है अबाबिल। अबाबिल इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। यानी जहां दूसरे मिसाइल अपने साथ एक वारहेड ले जा सकते हैं, वहीं अबाबिल अपने साथ एक से ज्यादा न्यूक्लियर या कन्वेंशनल वारहेड लेकर जा सकता है और हर न्यूक्लियर वारहेड मुख्तलिफ टारगेट्स को हिट कर सकता है। जैसा कि अबाबिल मिसाइल 3 से 8 वारहेड्स को ले जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि ये मिसाइल 3 से 8 टारगेट्स को एक साथ हिट कर सकता है। अबाबिल न्यूक्लियर वारहेड्स के अलावा थर्मो न्यूक्लियर वारहेड्स भी कैरी कर सकता है जो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक है और MIRV मिसाइल्स के काम करने का तरीका भी दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल से मुख्तलिफ होता है। इस किस्म के मिसाइल्स एक्सो एटमॉस्फेरिक एंट्री करते हैं जिसकी बदौलत इनकी स्पीड काफ़ी हाई हो जाती है और इन्हें इंटरसेप्ट करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, MIRV टेक्नोलॉजी दुनिया में सिर्फ चंद ही ममालिक के पास है जिनमें अमेरिका, UK, फ्रांस, चाइना, पाकिस्तान
और इसराइल और इंडिया भी शामिल है। नाज़रीन, नेस्कॉम लैंड बेस्ड गाइडेड मिसाइल सिस्टम भी बना चुकी है, जिनमें बाबर 1 और बाबर 2 शामिल है। बाबर 1 ग्राउंड लॉन्च एंटी शिप एंड लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर से लेकर 900 किलोमीटर तक है। और बाबर 2 मिसाइल बाबर 1 मिसाइल का अपग्रेडेड ग्राउंड लॉन्च एंटी शिप एंड लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है। बाबर क्रूज मिसाइल के बारे में बता दें कि जब पाकिस्तान ने इस मिसाइल का टेस्ट किया था तो इसने यूएस इंटेलिजेंस को भी हैरान कर दिया था। यूएस इंटेलिजेंस का मानना है कि हम पाकिस्तान से इस किस्म की डेवलपमेंट की उम्मीद नहीं कर रहे थे। ये इसलिए भी था कि बाबर क्रूज मिसाइल सेम अमेरिका के टोमाहेड क्रूज मिसाइल जैसा ही है। नाज़रीन, नेस्कॉम बाबर 3 क्रूज मिसाइल भी बना चुकी है, जो कि सबमरीन लॉन्च एंटी शिप एंड लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है। नेस्कॉम A2 सरफेस गाइडेड मिसाइल सिस्टम भी बना चुकी है, जिनमें बर्क एयर लॉन्च लेजर गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, जो कि बुराक ड्रोन से ऑपरेट किया जा सकता है, जिसकी रेंज 8 से 12 किलोमीटर है। इसके अलावा एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल में रात मिसाइल भी बना चुकी है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है। और रात 2 भी बना चुकी है, जो कि रात 1 का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है। इसके अलावा A2 एयर मिसाइल में ये कंपनी रिसर्च कर रही है और इनकी कोशिश है कि ये एक्टिव रडार होमिंग मिसाइल बनाए। नेस्कॉम गाइडेड बॉम्ब्स भी बना चुकी है, जो कि H2 प्रिसीजन गाइडेड एमुनिशन है और H4 SOW प्रिसीजन गाइडेड एमुनिशन है। ये एक स्टैंड ऑफ वेपन है, जो कि स्टैंड ऑफ रेंज के टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकता है। ये ग्लाइड बॉम्ब है, जो कि इंफ्रारेड बॉम्बिंग सीकर के तौर पर काम करता है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बनाया गया है और ये फ्लाइट के फाइनल स्टेज में आइडेंटिफाई करता है। इसकी ये सबसे बड़ी खूबी है। H2 की रेंज 60 किलोमीटर है और H4 की रेंज 120 किलोमीटर है। और इन दोनों की खास बात यह है कि ये रडार को भी अवॉइड कर सकते हैं। नाज़रीन, नेस्कॉम अनगाइडेड बॉम्ब भी बना चुका है, जो कि 250 केजी से लेकर 1000 केजी के हैं। उसके अलावा हाफर जैसे एंटी रनवे बॉम्ब भी बना चुका है। नेस्कॉम डिप्लेटेड यूरेनियम एमुनिशन भी बना चुका है। डिप्लेटेड यूरेनियम एमुनिशन ऐसा एमुनिशन होता है जो कि खत्मशुदा यूरेनियम से बनाया जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये पेनिट्रेशन में बहुत हाई इफेक्टिव होता है। तो डिप्लेटेड यूरेनियम एमुनिशन में ये एंटी टैंक राउंड बना चुका है, ताकि टैंक का गोला किसी दूसरे टैंक या आर्मर्ड व्हीकल पर लगे तो इसे पेनिट्रेट कर सके। इस तरह के 2 किस्म के एमुनिशन बना चुका है, जो कि 105 mm की गन से फायर किया जा सकता है और 125 mm की गन से फायर किया जा सकता है। पाकिस्तानी टैंक ज्यादातर 125 mm की गन यूज करते हैं, जिसके लिए नाइजा के नाम से इन्होंने डिप्लेटेड यूरेनियम एमुनिशन बनाया हुआ है, जो कि इंतहाई कैपेबल एमुनिशन है। नेस्कॉम ड्रोन्स पर भी काम कर रहा है। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में तुर्की के साथ मिलकर ड्रोन बना रहे हैं, जो कि अनका ड्रोन है। और इसके अलावा नेस्कॉम अपना ड्रोन भी बना चुका है, जो कि बुराक ड्रोन है। अनका ड्रोन के बारे में बता दें कि ये तुर्की का एक बेहतरीन ड्रोन है, जिसे पाकिस्तान के अलावा अल्जेरिया, चाड, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान और तुर्की इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ड्रोन की स्पीड 217 किलोमीटर पर आवर है और इसकी रेंज 4890 किलोमीटर है। और इसमें एवियोनिक और स्मार्ट आर्मामेंट यूज होते हैं। ये एक इंतहाई कैपेबल ड्रोन है, जबकि पाकिस्तान का जो बुराक ड्रोन है ये भी इंतहाई कैपेबिलिटी का हामिल है। ये भी कॉम्बैट ड्रोन है, जो कि नेस्कॉम ने पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मिलकर बनाया है। पाकिस्तान का ये ड्रोन अपनी सलाहियतें भी मनवा चुका है। इस ड्रोन की स्पीड 215 किलोमीटर पर आवर है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। ये 200 केजी का पेलोड कैरी कर सकता है, जो कि 2 बर्क लेजर गाइडेड A2 सरफेस मिसाइल हैं, जो कि अमेरिका के AGM-114 हेलफायर के बराबर का मिसाइल है। और ये पाकिस्तान का पहला कामयाब खुद से बनाया हुआ ड्रोन है। नेस्कॉम नेवल सिस्टम्स भी बना चुकी है, जिनमें स्टारफिश नेवल माइन सिस्टम बना चुका है, जो कि सबमरीन को शिप्स को टारगेट कर सकती है। इसे एयरक्राफ्ट से भी डिप्लॉय किया जा सकता है, या शिप से भी और सबमरीन से भी। इसमें 500 केजी का वार हेड होता है। तो नाज़रीन, नेस्कॉम पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा असासा है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई जबरदस्त किस्म के वेपन्स और सिस्टम्स बना रही है। इसमें 16,000 मुलाजमीन काम करते हैं। तो नाज़रीन, किसने कहा था पाकिस्तान सुई तक नहीं बना सकता। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।